क्योंकि सर्प को देखकर, गरुड़ को देखकर सर्प जो है भाग जाता है कि नहीं, गरुड़ को देखकर सांप भाग जाता है। तो गरुड़ गरुड़ करके चिल्ला रहे। तो सांप ने सोचा कि सांप स्वयं कौन थे? भगवान अनंत शेष थे, जो सर्प के रूप में गौर लीला में आए थे। तो उन्होंने कहा कि घर वाले सब भयभीत हो रहे हैं, वो वहां से चले। तो इस तरह से कई बाल लीलाएं निमाई किया करते थे। एक बार की घटना है, एक ब्राह्मण है नवद्वीप में। ब्राह्मण घूमता हुआ बड़ा तपस्वी था। उसने सोचा कि जगन्नाथ मिश्र के घर में मुझे रुकना चाहिए, ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण है, वहाँ रहूँगा तो अपना व्यंजन स्वयं बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करूँगा। तो वो ब्राह्मण जो है जगन्नाथ मिश्र के घर पे पहुँचा और उसने व्यंजन बनाना शुरू किया। जगन्नाथ मिश्र से कहा कि देखिए, मैं अपना स्वयं व्यंजन खुद ही बनाता हूँ, मेरे अपने गोपाल जी हैं और गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए मैं जो बनाता हूँ वही मैं ग्रहण करता हूँ। तो ब्राह्मण, ठीक है, जगन्नाथ मिश्र से कहा कि आपको हम आपको सब सामान दे देते हैं, आप बना लीजिए। तो ब्राह्मण ने बनाना शुरू किया, सुस्वादिष्ट व्यंजन बनाया और गोपाल जी को भोग लगाने के लिए गोपाल जी के सामने जो है उन्होंने भोग को रखा और फिर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गायत्री मंत्र शुरू किया, भोग के मंत्र लगाना शुरू किए। और जब मंत्र लगा रहे थे तो निमाई वहां पहुंच गए और निमाई ने क्या किया, उस भोग को उठाकर खा लिया। तो जब भोग उठा के खा लिया तो ब्राह्मण को पता चला कि निमाई ने खाया है। तो ब्राह्मण बोला, हाय हाय, ये क्या कर लिया इसने, मेरे गोपाल का भोग इसने खा लिया। तो इस प्रकार ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, हे जगन्नाथ मिश्र, आप देखो, आपका लड़का बिगड़ गया है, गोपाल जी का भोग इसने खा लिया, भोग भी नहीं लगाया मैंने, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया था और इसने खा लिया। तो जगन्नाथ मिश्र कहा, चिंता मत करो, मैं इसको देखता हूँ, आप बनाओ और भोग लगाओ, इस बार ये नहीं आएगा यहाँ। तो फिर से वो ब्राह्मण ने फिर से बनाना शुरू किया। वो ब्राह्मण ने फिर से बनाया, खूब सारा व्यंजन गोपाल जी को भोग लगाने के लिए रखा और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। और फिर से जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर से निमाई आ गए और फिर से निमाई ने भोग खा लिया। तो ब्राह्मण बोला, इस बार तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं। बहुत परेशान हो गया ब्राह्मण, सर कैसा लड़का आपका ये, आप समझाते कि नहीं इसको, मैं जब भी भोग लगाता हूँ आ जाता है, सारा भोग खराब कर दिया इसने, गोपाल जी कैसे खाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्र चिंतित हो गए, परेशान हो गए, बोले क्या करूँ मैं, ये लड़का बिगड़ गया है, बहुत नटखट हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से, अभी तुम्हें मैं कमरे में बंद करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र निमाई को ले गए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद करने के बाद उन्होंने कहा, अभी नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैं उसको कमरे में बंद कर दिया। फिर ब्राह्मण ने जो है भोग तैयार किया जब भोग तैयार किया और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, उतने में क्या हुआ, घर में सब के सब सो गए। योग माया का प्रभाव क्या पड़ा, सबको नींद आ गई और सारे के सारे सो गए। और फिर निमाय आए और जब मंत्र पढ़ने लगे वो ब्राह्मण, निमाय आ गए और चुपचाप आगे उन्होंने भोग को स्वीकार किया। इस बार ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ, बोलते मुझे समझ में नहीं आती बात, तुम्हें कमरे में बंद किया, फिर तुम यहाँ पर आ गए, जब भी मैं भोग लगाता हूँ तुम आ जाते हो, तुम चाहते क्या हो, तुम अपमान करो मेरा। तो फिर निमाई ने जो है अपना साक्षात रूप दिखाया, षटभुज रूप दिखाया उन्होंने, और उस षटभुज रूप में दिखाकर उस ब्राह्मण को बोला कि देखो, तुमने मेरे श्याम सुंदर रूप को देख लिया है, अब तुम जान गए हो कि मैं साक्षात कृष्ण हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं, अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि मैं यहाँ भक्त के रूप में आया हूँ, किसी को बताना नहीं। तो फिर ब्राह्मण देख के हैरान हो गया और फिर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम इसी तरह से हर लीला में मेरे पास आते हो, ब्रज लीला में भी तुम मेरे साथ थे और यहाँ पर भी तुम इस लीला में आए हो। और इस तरह से ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया निमाई ने। तो इस तरह की कई लीलाएं करते थे ब्राह्मणों के साथ, वो खेलते भी थे। ब्राह्मण क्या करते थे, मध्याह्न के समय जाते थे गंगा जी में स्नान करने के लिए और गायत्री करने के लिए। और जब वहाँ पे गायत्री करने जाते थे,
ब्राह्मण लोग गंगा जी में खड़े होते थे तो क्या करते थे, निमाई क्या करते थे, जल लेकर मुंह में डाल लेते और मुंह पूरा पानी से भर लेते थे। और मुंह भरने के बाद, मुंह पानी से भरने के बाद ऐसे देखते थे ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण सोचते थे क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। तो उनको नहीं पता था कि ये क्या करने वाला है। ऐसे करके देखते, तो ऐसे करके जब देखते थे निभाए, और सारा जल जो है उनके मुंह में फेंक देते थे और ब्राह्मण के ऊपर जो है सारा पानी फेंकते थे ऐसे पिचकारी की तरह। तो ब्राह्मण बोलते थे आज जरूर हम जाएंगे जगन्नाथ मिश्र के पास, शिकायत करेंगे, ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाता है। और फिर कभी कभी तो गायत्री जब करते होते तो गंगा जी के नीचे जाते, गंगा जी के भीतर जाकर, जल के भीतर जाके क्या करते, ब्राह्मण की टांग खींचते थे, अरे मगरमच्छ मगरमच्छ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। और बाहर आके देखते हैं कि पाँव तो बिल्कुल ठीक है। ये जरूर निमाई की हरकत होगी, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। कभी हमारे ऊपर पानी, फूटा पानी फेंकता है, कभी हमारा पाँव पकड़ लेता है, और कभी कभी जो विष्णु की सामग्री है उसको खुद ही अपने वाले लिए इस्तेमाल कर लेता है। आज जगन्नाथ मिश्र को जाके बताएंगे। तो जगन्नाथ मिश्र के पास गए, उनको कहा कि आपका जो लड़का है बिगड़ गया है बहुत, संभाल लो आप इसको, आपका नाम खराब करेगा, ये हमारे साथ मजाक करता है, झूठा पानी हमारे ऊपर फेंकता है, हमारा पाँव खींचता है, समझाइए आप इसको। निमाई तुम बहुत बिगड़ गए, तुम एक इतने अच्छे परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो फिर उसके बाद फिर अगले दिन जगन्नाथ मिश्र सोचा आज मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा, कि रोज आता है स्नान करने के लिए। महाप्रभु जब नवद्वीप में थे रोज गंगा जी में स्नान करते थे, क्योंकि गंगा जी जब प्रकट हुई तो उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप ब्रजलीला में यमुना जी को अवसर देते हैं और यमुना जी में आप जल क्रीड़ा करते हैं, लेकिन आप मुझे अवसर नहीं देते हैं, मैं तो केवल आपके चरणों तक ही स्थान प्राप्त कर पाती हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब मैं लीला करूंगा, गौर लीला करूंगा, तो प्रत्येक दिन स्नान करने के लिए आऊँगा। तो इसी कारण से प्रत्येक दिन गंगा जी में स्नान करने के लिए महाप्रभु जाते थे। उस स्थान को महाप्रभु घाट भी कहते हैं, जो योगपीठ से बहुत नज़दीक है। वहाँ पे खैर अभी कोई गंगा जल नहीं है, क्योंकि गंगा जी थोड़ी दूर बहती है। तो वहाँ पर आते थे। जगन्नाथ मिश्र वहाँ गए और जगन्नाथ मिश्र ने जाके पूछा वो ब्राह्मणों से, मित्र भी वहाँ खड़े थे चैतन्य महाप्रभु के। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है निमाई? तो निमाई आज तो आए नहीं, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, स्कूल से वापस आया नहीं वो अभी तक। तो जगन्नाथ मिश्र कहा है अभी तक आया नहीं हो। तो जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर वापस आ रहे। और जब घर वापस आ रहे थे तो सामने से देखा कि निमाई जो है स्कूल से आ रहे हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर में धूली है, कपड़ों में स्याही लगी हुई है। निमाई से पूछते जगन्नाथ मिश्र कहाँ से आ रहे हो तुम, सच सच बताओ। तो मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ। तुम स्नान करने नहीं गए थे? तो नहीं, मैं तो गया ही नहीं। हाँ अभी जाऊँगा, फिर आगे प्रसाद लूँगा। अच्छा। तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे कि समझ नहीं आता, ये लड़का जो है बड़ा नरकट है, बहुत शैतान है। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु अनेकों लीलाएं करते, बाल लीला करते और आनंद लेते, भक्तों को आनंद प्रदान करते। तो एक बार की घटना है, मुरारी गुप्त जो हमने बताया कि हनुमान जी के अवतार हैं। मुरारी गुप्त एक आयुर्वेद के मतलब डॉक्टर भी थे और साथ में बहुत ही करीब के भक्त पार्षद थे। तो मुरारी गुप्त जो है उस समय अपने इलाके में उन्होंने योग वशिष्ठ का प्रचार शुरू कर दिया। भक्ति का प्रचार न करके उन्होंने ज्ञान का मार्ग जो है सिखाना शुरू कर दिया। तो निमाई जो है बहुत सुसज्जित होकर श्रृंगार करके, शची माता ने उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, चंदन का लेप लगाया हुआ था माथे पर, और वैसे ही वो गौरांग रंग के थे, स्वर्ण रंग के थे, और बहुत सुंदर तिलक था माथे पर, और केश को फूलों से सजाया हुआ था, पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था, गले में बहुत सुंदर माला थी निमाई के, और बहुत सुसज्जित होकर निमाई मुरारी गुप्त के घर पर पहुंचे।
और मुरारी गुप्त को देखे। मुरारी गुप्त बोले कि यहाँ क्यों आया तुम आज? लेकिन मुरारी गुप्त ने जब निमाई को देखा, उनकी सुंदरता को देखकर इतने प्रभावित हुए कि मुरारी गुप्त देखते रहे, निमाई को देखते रहे। तो निमाई ने देखा कि मुरारी गुप्त अभी प्रसाद लेने वाले हैं। तो जानते निमाई ने क्या किया? तो निमाई ने क्या किया, मुरारी गुप्त को देखा, मुरारी गुप्त निमाई को देख रहे हैं, मुरारी गुप्त भूल भी गए कि वो प्रसाद उनको लेना है। निमाई ने तुरंत ही वहां पेशाब कर दिया। हरी 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 बोल रहे, हरी हरी बोलते बेशरम, सारा खराब कर दिया प्रसाद। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या हरकत है? आज मैं जगन्नाथ मिश्र को जाके बताऊंगा तुम्हारी हरकत। तो समझे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? आपका जो ये ज्ञान है, ये जो योग वशिष्ठ का प्रचार है, ये जो आप शिक्षा कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये मलमूत्र के समान है। भक्ति को अपनाओ, भक्ति को, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, बाकी सब इस मलमूत्र के समान है। ऐसा कहकर निमाई वहां से भाग गए। तो मुरारी गुप्त को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आज मैं जरूर बताऊंगा आपके पिता को। एक बार क्या हुआ, निमाई जो है घर में पिल्ला लेके आ गए, और पिल्ला लेके आ गए, छोटा सा था। निमाई पिल्ले से खेलते थे। शची माता ने देखा, बोला निमाई तुम ब्राह्मण के लड़के हो और घर में कुत्ता लेके आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाओ उसको निकालो, उसको बाहर करो, उसको गंदा है, जाके नहाओ। नहीं नहीं मैं खेलूंगा ऐसे, और नहीं खेलूंगा ऐसे। तो ठीक है, निमाई ने कहा कि ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ, आप उसको भगाना नहीं। तो गए, निमाई चले गए स्नान करने के लिए गंगा जी में। और जैसे स्नान करके वापस लौटे और देखा कि पिल्ला गया। और कहा कि नहीं नहीं माता, आपने देखो पिल्ले को भगा दिया। वो कहाँ गया, कहाँ गया? तो निमाई बड़ी तेजी से भागे और नदी के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच वो पहुंच गए। और वहां देखा कि बड़ी भारी तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई है। हजारों हजारों की तादाद में लोग वहां पर आए हुए हैं और सब लोग जोर जोर से हरिनाम ले रहे हैं, हरी 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 हरी। तो इस तरह से हरिनाम का उच्चारण चल रहा है। सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो निमाई ने बोला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोल देखो देखो, जाके देखो, वो पिल्ला नाच रहा है। और निमाई ने देखा, सब लोग देख रहे हैं, सारे लोग, नवदीप के लोग देख रहे हैं। वो पिल्ला जो है वो नाच रहा था। आगे के दो पांव जो उसके थे उसको ऊपर करके, और उसकी पूंछ भी ऊपर थी, और वो पिल्ला भी जो है जोर से बोल रहा, हरी 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 हरी। और वो पिल्ला जो है बिल्कुल सीधा धाम चला गया, हरी हरी। तो देखिए पिल्ले का उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कुत्ते को भी कृष्ण प्रेम मिल गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? सोच के देखिए आप। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े दयालु हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाल लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान कर रहे थे भक्तों को। एक बार उन्होंने सुबह सुबह क्या किया, ब्राह्मण लोग शौच क्रिया के लिए आते थे, और शौच क्रिया के लिए सुबह जब निकलने लगे तो उन्होंने क्या किया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कि गांव में क्या होता है, शौचालय जो है वो घर से बाहर होता है, अटैच बाथरूम की कोई प्रथा नहीं है। शौचालय को कोई, शौचालय से कोई आसक्त नहीं होता है गांव में। अटैच बाथरूम का मतलब क्या है ना? अटैच बाथरूम का मतलब है कि आपको शौचालय से आसक्ति है। अटैच का मतलब यही हो गया ना कि आपने कमरे से उसको अटैच कर लिया और आप भी अटैच हो गए, इसलिए आप उसको अटैच बाथरूम कहते हैं। नहीं, गांव में कोई अटैच नहीं है बाथरूम से, इसलिए कोई आसक्ति नहीं है, इसको दूर रखते हैं शौचालय। और शौच क्रिया करके फिर वही गंगा स्नान करके लोग घर में पवित्र होकर 100% आते हैं, घर को बिल्कुल शुद्ध पवित्र रखते हैं। ये नहीं कि मल मूत्र भी एक तरफ त्याग रहे हैं और एक तरफ नहा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, है ना? इसको चंडाल योग बताया गया है। अटैच बाथरूम का मतलब है चंडाल योग। ये सब कलयुग काल का प्रभाव है। तो फिर हरे कृष्ण, फिर सुबह जो है ब्राह्मण लोग जो है निकल रहे हैं। सुबह उन्होंने पानी पिया खूब, लोटा भर के जो है 1 लीटर पानी पिया कांसे के बर्तन में, और कहा कि चलो अब हम जाएंगे शौच क्रिया के लिए और स्नान करके आएंगे। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने, किवाड़ खोलने के लिए आगे बढ़े, वो खोला, दरवाजा खुल नहीं रहा। अरे खुल क्यों नहीं रहा दरवाजा? खिड़की खोल के देखे क्या हो रहा है वहाँ। खिड़की खोलने का प्रयास, खिड़की भी नहीं खुल रही है, और सबको प्रेशर लग गया, हरी हरी
ब्राह्मण लोग बड़े परेशान। तो इस तरह से बहुत जो है लीलाएं करते थे। ओ अभी पुष्प अभिषेक भी है, अभी विराम देते हैं 5 मिनट और। तो इस तरह से एक दिन जब विश्वरूप जब संन्यास ले लिया तो उन्होंने घर छोड़ के चले गए। उनके बड़े भाई थे विश्वरूप। तो जगन्नाथ ने सोचा कि विश्वरूप ने काफ़ी पढ़ लिया था, ये सब पढ़ने के कारण है, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए थे, अद्वैत आचार्य के घर रोज जाते थे। शची माता के मन में भी बात खटकती रहती थी क्योंकि अद्वैत आचार्य की संगति प्राप्त हुई है, इसलिए शायद विश्वरूप ले गया, संन्यास लेके चला गया। अब उन सबको भय हो गया कि कहीं निमाय भी जो है घर छोड़ के ना चला जाए और फिर हम अकेले हो जाएंगे, कौन रहेगा पीछे। तो जगन्नाथ मिश्र ने फैसला किया अब इसका स्कूल जाना बंद, क्योंकि स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा और पढ़ेगा तो फिर घर छोड़ देगा। तो फिर जगन्नाथ मिश्र ने जो है निमाय का स्कूल जाना बंद कर दिया। निमाय ने कहा कि स्कूल जाना मेरा बंद, ठीक है। तो निमाय क्या किया, उन्होंने जाके छत पे जाके बैठ गए। छत मतलब वो छज्जा होता है ना, छज्जा शेड, वहाँ जाकर बैठ गए जहाँ पर झूठे बर्तन रखे होते हैं। झूठे बर्तन सकोर होते हैं, मिट्टी के बर्तन जो भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है वो, तो झूठे बर्तन ऊपर रखे हुए थे, उसके ऊपर जाके निमाय बैठ गए। शची माता कहते तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ऊपर उतरो नीचे। ब्राह्मण के लड़के तुम्हें ये भी सुबुद्ध नहीं है कि झूठे बर्तन के ऊपर बैठा जाता है क्या, नीचे उतरो। निमाय ने कहा ये झूठे हैं, मेरे ख्याल से तो ये परम पवित्र है, और तो और जिस स्थान में मैं बैठता हूँ उस स्थान वैसे ही पवित्र हो जाता है। अब शची माँ इस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि वात्सल्य प्रेम है उनका माता यशोदा की तरह। वो नहीं जानते हैं कि निमाय साक्षात कृष्ण भगवान है और जिस स्थान में बैठेंगे उस स्थान को पवित्र करेंगे, छोटे बर्तन हो कोई भी स्थान हो। तो फिर उनका ठीक है जो भी है, बड़ी बातें कर रहे हो, नीचे आ जाओ। तो निमाय को नीचे उतारा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कई प्रकार की बाल लीलाएं की नवद्वीप में और भक्तों को आनंद प्रदान करते थे। तो एक बार निमाय जो है जा रहे थे, रास्ते में कई कन्याएं वहाँ से आ रही थी और वो सब शिव जी की पूजा के लिए जा रहे थे। और निमाय ने पूछा क्यों जा रहे हैं आप सब, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, अच्छे पति के लिए। लेकिन याद रखो ये शिव जी भी मेरी पूजा करते हैं, मेरी पूजा करो तो बहुत अच्छे पति मिलेंगे, और मेरी पूजा नहीं करोगे तो एक वृद्ध व्यक्ति से शादी होगी जिसकी पहले से 4 पत्नियां होंगी। तो वो सब बेचारे घबरा जाती थी। वो जाके जगन्नाथ मिश्र को बताते जाके ऐसे से निमाय हमारे साथ बातें करता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बाल लीलाओं के द्वारा भक्तों को बड़ा आनंद प्रदान करते थे। पूरे नवद्वीप को उन्होंने आनंद से भर दिया। और यहाँ तक कि मुरारी गुप्त के साथ उनका शास्त्रार्थ होता था। मुरारी गुप्त से थोड़े बड़े थे उम्र में और काफ़ी उन्हें शास्त्रों में बड़ा ज्ञान था, लेकिन निमाय बड़े चतुर थे। वो क्या करते थे, मुरारी गुप्त कुछ बोलते थे, उनकी बात को गलत साबित करते थे सबसे पहले, और गलत साबित करने के बाद निमाय क्या करते थे, उसी बात को सही स्थापित करते थे। बोलते थे, फिर मुरारी गुप्त बोलते देखा मैंने सही कहा था, तुम उसको गलत बता रहे थे। तो निमाय क्या करते थे, फिर उसी सही बात को फिर गलत साबित करते थे। देखो फिर से गलत हो गया ना। तो मुरारी गुप्त बोलते थे तुम बड़े चतुर हो। फिर निमाय क्या करते थे, ठीक है तुम्हें मैं ज़्यादा चिंता में नहीं डालूंगा, मैंने गलत किया ना, फिर से सही करके दिखा दो। फिर निमाय उसको फिर से सही करके दिखा देते। मुरारी को परेशान हो जाते, यार कहाँ फंस गया मैं आज यहाँ। तो यहाँ तक कि जो वैष्णव लोग भी हैं, मुरारी गुप्त, गदाधर पंडित, ये सभी सोचते थे क्या है, इसको इतना अच्छा भक्त बनना चाहिए, जगन्नाथ मिश्र का लड़का है और ये ज्ञान के चक्कर में फंसा हुआ है, वैष्णव का मजाक उड़ाता है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाता है। अद्वैत आचार्य को सोचने लगे कि जिसके लिए मैंने बुलाया था वो कार्य तो हो ही नहीं रहा है, ये तो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर भक्ति का कोई प्रचार नहीं करता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उनके पिता जब अप्रकट हो गए और वो गए और गया जाकर उन्होंने श्रीपादीश्वर पुरी से दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के उपरांत उसके बाद उन्होंने भाव का प्रदर्शन किया और भाव में नृत्य कीर्तन प्रारंभ किया। क्योंकि वो नवद्वीप में आगे फिर से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। उनका अपना स्कूल था, पहले तो गंगादास पंडित के स्कूल में जाते थे, फिर उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया था। तो अपने स्कूल में वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और क्योंकि अब वो दीक्षित हो गए थे, कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए थे, उनके मुख से जो भी निकलता था कृष्ण के बारे में निकलता था।
तो अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे संस्कृत व्याकरण के बारे में। बोलते हैं कि धातु जो होता है ना, धातु, ये सब धातुओं के कारण जानते हैं कौन है? वो कृष्ण है। धातु का मतलब रूट, मतलब रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज कृष्णा। धातु हो या सूत्र हो, प्रत्येक अक्षर हो, उन सब के कारण कृष्ण है। कृष्ण ही सर्व कारण है। तो विद्यार्थी सोचते हैं ये संस्कृत व्याकरण की कक्षा हो रही है, कृष्ण भक्ति की शिक्षा हो रही है। वो जाके गंगादास पंडित को बताते हैं कि निमाई तो आजकल केवल कृष्ण भक्ति की बात करता है, और जब भी संस्कृत ज्ञान व्याकरण की चर्चा होती है वहाँ पे भी धातुओं का जो है वर्णन करते हुए वो तो कृष्ण से ही जोड़ता है। कृष्ण वही सब कारणों का कारण बताता है। वो हमेशा हरिनाम लेता रहता है, और कभी आप भूल भी जाता है कि वो वहाँ पर संस्कृत सिखाने आया था। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो फिर गंगादास पंडित को समझाते हैं, देखो आपके पिता भी बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी कृष्ण भक्ति करते हैं, लेकिन साथ में ये जिम्मेदारी भी है, हमें इनको पढ़ाना भी है बच्चों को। तो निमाई बोलते हैं मैं प्रयास करूंगा अगर आप कहते हैं तो क्या होता है, फिर से अगले दिन क्या करते हैं, निमाई जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। बोलते हैं मैं कोशिश करता हूँ। फिर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो पास में एक भक्त होते हैं, उनका नाम है रत्नगर्भ आचार्य। और रत्नगर्भ आचार्य श्रीमद् भागवत से पाठ कर रहे होते हैं। जैसे निमाई पंडित सुनते हैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सुनते हैं, फिर से वो भाव विभोर हो जाते हैं। बोलते देखिए यही है सभी वैदिक शास्त्रों का सार, ये श्रीमद् भागवत वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल, ये है असली ज्ञान। श्रीमद् भागवत को अपनाओ, हरिनाम को अपनाओ, यही है असली ज्ञान। बोलते हैं आज से स्कूल बंद, आज से स्कूल बंद, अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, अब आप जाओ अपने घर, मैं चला। अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्ति है, इसका प्रचार प्रसार करना है। तो विद्यार्थियों ने कहा देखो निमाई तुम जा रहे हो, लेकिन ये बात ध्यान रखो, अगर तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे हम भी जाएंगे। ये मत सोचना कि तुम स्कूल बंद कर दोगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। जहाँ तुम जाओगे हम भी पीछे पीछे आएंगे, और साथ में तुम्हारे साथ हम भी हरि नाम लेंगे, हरि 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 हरि। तुमने कभी कीर्तन करना तो सिखाया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले गंगा जी में ले गए, घाट में लेकर, और उन्हें कीर्तन करना सिखाया चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले कीर्तन करना सिखाया। नगर संकीर्तन एक तरह से समझ लीजिए वहाँ शुरू हुआ। पहले तो श्रीवास पंडित के घर में प्रारंभ हुआ था, लेकिन युवावस्था पौगंड अवस्था में चैतन्य महाप्रभु जो है अपने मित्रों को लेकर गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहां पर कीर्तन करना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जोर से बोलेंगे, फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोले श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, बोले जगन्नाथ मिश्र शशि माता की, बोले नवदीप धाम सीधा मायापुर की, निताय गौर प्रेमानंद। अभी आगे कार्यक्रम भी है, लगता है पुष्प अभिषेक भी है, और हमारे बीच में सुरेश हरि प्रभु हैं जो कि इंग्लैंड से हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे और आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। उसके बाद फिर आप सबके लिए सुस्वादिष्ट प्रसाद भी है, प्रसाद सब ग्रहण करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम धन्यवाद देंगे इस मोहन रूपा प्रभु जी का, तो जोर से करता ध्वनि के साथ प्रभु का धन्यवाद दीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया कि अभी गौर नेताजी जी का पुष्प अभिषेक रहेगा और साथ में महाकीर्तन रहेगा, तो आप महाकीर्तन में जोश के साथ भाग लें और साथ में पुष्प अभिषेक का कार्यक्रम भी रहेगा। तो आप देखिएगा किस प्रकार से भगवान का पुष्प अभिषेक किया जा रहा है, साथ साथ कीर्तन का आनंद भी रहेगा। जी मैम पीछे हो जाए। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर गीता ब्लडी बायोटेक 115 में स्पॉन्स सेंटर में गोपाल फन स्कूल छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चों के लिए चल रहा है। तो उनकी क्लासेस जो है दोबारा से शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक 27
मार्च से, नेक्स्ट वीक 27 मार्च से हर संडे को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है गोपाल फन स्कूल में क्लासेस रहती है। इसको 3 ग्रुप में चलाया जाता है, 3 अलग अलग एज ग्रुप में। तो इसमें बच्चे जो हैं श्लोका रेसिटेशन और भगवान से संबंधित चित्रकला और अनेक गतिविधियाँ सीखते हैं, कीर्तन करना और श्लोका को लर्न करना और उनका अर्थ समझना, इस प्रकार का बच्चे सीखते हैं। तो बहुत से बच्चे इसमें ऑलरेडी भाग ले रहे हैं। तो जो नए बच्चे इसमें भाग लेना चाहें उनके लिए बाहर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है, वो इस कार्यक्रम के बाद वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से इस कलयुग में भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का जो आधार है उसको मजबूत बना सकते हैं। फिर वो किसी भी फील्ड में जाएँ, आगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी और फील्ड में जाएँ, उनका यदि आधार मजबूत होगा तो वह हर फील्ड में सफल हो पाएंगे। तो इस प्रकार से 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के हरे कृष्णा। तो आप देखिएगा पुष्प अभिषेक शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर अभी पुष्प अभिषेक के लिए 500 किलो फूलों के साथ महाप्रभु का अभिषेक होने जा रहा है। जोर से तो 500 किलो फूलों के साथ भगवान का अभिषेक होने जा रहा है, पुष्प अभिषेक। तो देखिएगा भगवान किस प्रकार से होली सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें भी भगवान के साथ इस प्रकार से रंग से होली सेलिब्रेट करना चाहिए और दोबारा से कलर उतारना नहीं पड़ता। भगवान का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो उसको दोबारा से उतारने की आवश्यकता नहीं है, वो रंग और गहरा हो गया। तो अभी महाकीर्तन में साथ साथ भाग लेते हुए हम पुष्प अभिषेक को देखते रहेंगे। चार्जिंग की तार लगानी पड़ती है।
Hare